हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 10 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से हमने अपनी चैनल पे बहुत सारे कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स की वीडियोस बनाए और उसको एक तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको वीडियोस दिखाई दे रहे हैं जो है सोना बिक रहा है, मिट्टी के दाम वाला यानी कि मुथूट फाइनेंस का, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर है अदानी पोर्ट के, फिर हो गया बैंक ऑफ इंडिया। ऐसी बहुत सारी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स के हमने रिव्यू किए। सो फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारी चैनल को जो सर्च करके एक बार वो वीडियो देखिए, क्योंकि आप उस वीडियो को देखने के बाद आपका नॉलेज एनहांस होने वाला है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के दिन की कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसी कंपनियां जिसके जो है कंपनी के स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल के पास ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में। तो आपको कंपनी का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। यानी कि फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सुवेन फार्मा के बारे में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। कंपनी के स्टॉक का प्राइस आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है 538 रुपीज़ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। लेकिन बात करते हैं अगले पिछले एक साल में कंपनी के स्टॉक के रिटर्न के प्रोफाइल के बारे में। तो 52% के कंपनी के स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं पिछले एक साल में। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी के स्टॉक का प्राइस 29 अप्रैल को 548 का हाई बनाया था। उसके बाद कंपनी के स्टॉक में यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर लो बना के थोड़ी सा बाउंस बैक होता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। वो पूरी तरीके से हम यहाँ पर विजिबल है। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं मेनली यहाँ पर कंपनी के स्टॉक के प्राइस के हाई प्राइस के बारे में, तो उसने जो है 6 अगस्त को जब 579.05 रुपीज़ का लेवल टच किया था और वहाँ से थोड़ी सी कंपनी के स्टॉक में रिवर्सल दिखता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। यानी कि जो है वहाँ से कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ जितना जो है गिर चुका है। वो यहाँ पर डायरेक्टली विजिबल है, क्योंकि अभी करंटली कंपनी के स्टॉक का प्राइस 538 रुपीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये स्टॉक फिर से वहीं इसी जोन में जो है वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ से बाउंस बैक की एक पूरी तरीके से पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ अंदाजा है, किसी भी तरह का कोई दावा या फिर गारंटी नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी के स्टॉक के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। तो उसका नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के दिन आल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड का स्टॉक 62 रुपीज़ और 35 पैसे बढ़ के 1.77% इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के स्टॉक के बारे में, तो उन्हें जो है 23 मार्च को जो यहाँ पर 2597 रुपीज़ का लो बनाया था, वहाँ से लगातार कंपनी के स्टॉक में एक तरीके से अपसाइड मूवमेंट दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो है कंपनी का स्टॉक लगातार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पर टोटली जो है अच्छे से विजिबल है। और अगर बात करते हैं आज के दिन के प्राइस के बारे में, तो कंपनी के स्टॉक 3577 रुपीज़ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, आल्केम लेबोरेटरीज भी एक ऐसा क्वालिटी स्टॉक है जिसमें जो है अपसाइड मूवमेंट रहने की एक तरीके से पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसको जो है आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो आपको यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। यानी कि हम बात करने वाले हैं जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड के बारे में। आपको यहाँ पर जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड की वन डे की अगर प्राइस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है 9% ज़्यादा डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 10% कंपनी का स्टॉक डाउन दिखाई दे रहा है। और स्टॉक में मेनली 40 रुपीज़ और 95 पैसे की गिरावट दिखाई दे रही है। और अभी फिलहाल करंट प्राइस दिखाई दे रहा है 145 रुपीज़ और 20 पैसे फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं कंपनी के स्टॉक में ईयर टिल डेट के रिटर्न परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो विजिबल हो रहा है कंपनी के स्टॉक जो लगातार और कंसिस्टेंट जो है अप्रैल के बाद यहाँ पर जो एक तरीके से लो बनाने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है और जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखता हुआ दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, अभी फिलहाल जो स्टॉक यहाँ पर एक तरीके से मैं एरो करके दौड़ के दिखाता हूँ ड्रॉ करके, यहाँ पर जो स्टॉक एक तरीके से कंसोलिडेट होता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी ये लेवल को जो एक तरीके से ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो है पिछले 1 ईयर में, यानी कि 1 ईयर के जो है कंपनी ने स्टॉक ने 90% यानी कि ऑलमोस्ट आपका पैसा जो है 2 गुना जितना कर दिया है।
जिंदा स्टेनलेस की बात करते तो दिसंबर 2007 में कंपनी के स्टॉक ने 222 रुपीज़ और 45 पैसे का हाई बनाया था और वहां से कंपनी के स्टॉक में यहाँ पर जो विजिबल है लगातार गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का स्टॉक जो अप और डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है पिछले साल कंपनी के स्टॉक ने 110 का लेवल टच किया था और फिर से जो कंपनी का स्टॉक एक तरीके से गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी फिलहाल जो कंपनी के स्टॉक ने उस लेवल को जो एक तरीके से क्रॉस आउट दिया है और यहाँ पर जो टोटली विजिबल है और इससे जो हमको एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी के स्टॉक में फर्दर जो है 222 तक की जो यहाँ पर से जो तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर यह लेवल यहाँ से एक तरीके से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है तो कंपनी के स्टॉक में डेफिनेटली 222 का जो है टारगेट यहाँ पर टोटली विजिबल है, लेकिन आज के दिन की गिरावट के बाद आपको जो उसमें एक तरीके से थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तीसरी कंपनी के बारे में तो आपको यहाँ पर नाम शो हो रहा है पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। फ्रेंड्स, आज पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड का स्टॉक 0.93 यानी कि ऑलमोस्ट 1% डाउन होकर जो है 2788 रुपीज़ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फ्रेंड्स डेटा NSE की वेबसाइट पे शो होता है, वही जो प्रेजेंट करने की हमने कोशिश की है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के ईयर टेल डेट के रिटर्न्स प्रोफाइल के बारे में तो यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर जो है बात करते हैं अगर पीरामल एंटरप्राइजेज के बारे में तो फ्राइडे को 29 जनवरी को कंपनी के स्टॉक के जो है 1311.45 रुपीज़ का लो बनाया था और वहाँ से कंपनी के स्टॉक में एक तरीके से लगातार जो एक तरीके से उछाल देखने को मिला और फिर जो अप्रैल में और जून में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता था और थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फर्दर उसमें जो एक तरीके से जुलाई या फिर जून और अगस्त में जो एक तरीके से तेज़ी दिखाई दी और अभी भी वो तेज़ी एक तरीके से स्टॉक में फिलहाल दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, यानी कि पीरामल एंटरप्राइजेज के स्टॉक को आपको जो डेफिनेटली एक तरीके से अपने वॉच लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए कि स्टॉक में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है फ्यूचर में भी और अभी फिलहाल भी। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी का स्टॉक अगर जो है थोड़ा सा रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो है कंपनी के स्टॉक ने पिछले 1 ईयर में 88.33% का रिटर्न जनरेट किया है और ऑलमोस्ट 1307 रुपीज़ का रिटर्न जनरेट किया है। यानी कि 1311 से जो 1307 रुपीज़, यानी कि इसको अगर आप जो एक तरीके से प्लस कर देते हैं तो दोनों में जो है अपने कंपनी ऑलमोस्ट मनी को जो है स्टॉक ने 2 गुना कर दिया है और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं लास्ट यानी कि पांचवी कंपनी के बारे में तो यहाँ पर कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 1061.75 रुपीज़। फ्रेंड्स, कंपनी का नाम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मार्केट के पुराने खिलाड़ी या फिर स्टॉक के जानकार है उसको जो है स्टॉक के प्राइस से ही पता चल जाता है कि हम किस स्टॉक के बारे में बात करने वाले। अगर फिर भी आपको नहीं पता चला है तो हम आपको हिंट देते हैं कि ये स्टॉक जो एक तरीके से IT से बिलोंग करता है। अब जो है आपको डेफिनेटली पता चल ही गया होगा कि हम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी के स्टॉक में आज के दिन जो 1.07% की तेज़ी दिखाई दे रही है और 11 रुपीज़ जो है अप होकर कंपनी का स्टॉक 1061 रुपीज़ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए फ्रेंड्स, अब जो आपको हम कंपनी के नाम से जो एक तरीके से रूबरू करवा दे। कंपनी का नाम आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यानी कि हम HCL टेक के बारे में बात कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं HCL टेक के ईयर टिल डेट के रिटर्न प्रोफाइल के बारे में तो यहाँ पर आपको जो डेफिनेटली विजिबल है कि HCL टेक्नोलॉजीज के जो रिटर्न प्रोफाइल में मेनली आपको दिखाई देता है कि HCL टेक का स्टॉक को जो यहाँ पर एक तरीके से जो यहाँ पर जो कंपनी के स्टॉक ने पिछले साल जो है हाई बनाया था अप्रैल में और स्टॉक में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी के स्टॉक में अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पर हाई बना के जो बहुत सारा जो है 900 के लो तक चला गया था। यानी कि कंपनी के स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी फ्रेंड्स, लेकिन उस गिरावट को ओवरकम करते हुए जो मई के बाद कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है और आपको यहाँ पर जो टोटली विजिबल है। यानी कि अगर HCL टेक्नोलॉजीज में यहाँ से एक तरीके से ब्रेकआउट होता है तो कंपनी का स्टॉक बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि पिछला हाई भी यहाँ पर कंपनी का उनसे भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड्स, आपको जो HCL टेक्नोलॉजीज को एक तरीके से जो कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि IT सेक्टर का एक तरीके से ब्लैक हॉर्स है। सो फ्रेंड्स, ये थे सभी पांचों कंपनियां जिसमें जो एक तरीके से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और आपके नॉलेज को एक तरीके से एनहांस करने की कोशिश की। सो फ्रेंड्स, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, वरना हम आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे स्क्रॉलिंग करते हुए तुक्के से।